आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है चाणक्य नीति। दोस्तों, आप इसे सुनकर चाणक्य नीति जान सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में कैसे आपको रिएक्ट करना है, लोगों के प्रति कैसे अपना बिहेवियर करना है, आप इस बुक से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। नंबर 1, जिस प्रकार दर्पण आदमी के चेहरे को दिखाता है उसी तरह उसके दोस्त उसकी पर्सनालिटी को दिखा देते हैं। इसीलिए सोच समझकर ही दोस्त बनाएं, क्योंकि अगर किसी का दोस्त चोर हो तो लोग उसे भी चोर समझ लेंगे। नंबर 2, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र इतनी लंबी नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद करें और फिर सीखें। नंबर 3, एक शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं जीत सकता। नंबर 4, सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपना भेद किसी को ना बताएं। नंबर 5, एक आदमी को बहुत ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। नंबर 6, मनुष्य कर्म से महान होता है, ना कि जन्म से। नंबर 7, अगर सांप जहरीला नहीं भी है तो भी उसे ऐसा नाटक करते रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसे पकड़ लेंगे। नंबर 8, कोई भी काम करने से पहले 3 प्रश्न पूछे। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या नतीजा होगा, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी। नंबर 9, जो अपने परिवार से बहुत अटैचमेंट रखते हैं वो हमेशा डर और दुख में जीते हैं, इसीलिए मोह का त्याग करें। नंबर 11, शिक्षा आपकी सच्ची दोस्त है, शिक्षित व्यक्ति हर कहीं सम्मान पाता है। नंबर 12, एक बार किसी काम को शुरू करें तो फिर उस पर कभी संदेह ना करें, उसे बीच में ना रोके, अन्यथा आपके काम अधूरे रहेंगे। नंबर 13, अभ्यास के बिना ज्ञान खो जाता है, कमांडर के बिना सेना खो जाती है और पति के बिना पत्नी भटक जाती है। नंबर 14, ईश्वर मंदिर मस्जिद या मूर्तियों में नहीं रहते, बल्कि वे हमारी भावनाओं और विश्वास में रहते हैं। नंबर 15, नौकर की परख तब करे जब वो छुट्टी पर हो, रिश्तेदार को मुसीबत के समय, दोस्त को बुरे समय में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। नंबर 16, जैसे ही डर आपके नज़दीक आए उस पर आत्मविश्वास का हमला करके ख़त्म कर दो। नंबर 17, धन, दोस्त और पत्नी दोबारा मिल सकती है, लेकिन खोया हुआ स्वास्थ्य दोबारा नहीं मिल सकता। नंबर 18, अपने से नीचे के स्तर के व्यक्ति से कभी दोस्ती ना करें, इससे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। नंबर 19, पहले 5 साल तक अपने बच्चों को लाड़ प्यार करें, अगले 5 साल तक उसे टोके और गलत बातों के लिए डांटे, लेकिन जब वो 16 से ऊपर हो जाए तो उसे अपना दोस्त बना ले। नंबर 20, कभी भी बदनामी वाले कर्म ना करें, इसके बाद कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। नंबर 21, शेर से एक चीज हम ये सीख सकते हैं कि जब भी कोई काम करे तो उसे पूरे मन से और पूरी ताकत से करे। नंबर 22, जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने से सारे जंगल को जला देता है, वैसे ही एक बुरा बेटा सारे परिवार की इज्जत को बर्बाद कर देता है। नंबर 23, फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक अच्छे आदमी के गुण चारों ओर फैलते हैं। नंबर 24, अगर दिव्यता हासिल करनी है तो बातों में, कर्म में, इंद्रियों में और दिल में सच्चाई लाइए। नंबर 25, सांप के दंश में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, लेकिन दुष्ट आदमी तो सिर से पैर तक जहर से भरा होता है। 26, मोह और प्यार दोनों एक नहीं होते, मोह प्यार को भी खत्म कर सकता है। नंबर 27, बीते हुए का पछतावा मत कीजिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए, समझदार लोग सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। नंबर 28, सारी धरती ही सत्य की ताकत पर खड़ी है, सत्य से ही हवा बह रही है और सूर्य चमक रहा है। नंबर 29, जब तक कोई काम खत्म ना हो जाए उसके बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। नंबर 30, अगर किसी का ज्ञान सिर्फ किताबों में है और दौलत दूसरे के पास रखी हुई है तो वक्त पड़ने पर दोनों ही किसी काम नहीं आएंगे। नंबर 31, संसार की सबसे बड़ी ताकत युवती का यौवन और सुंदरता है। 32, हर दोस्ती के पीछे कोई स्वार्थ भी छुपा होता है। 33, ऐसे आदमी से दूर रहें जो आपके सामने तो मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे बुराई करता है। वो ऐसे घड़े की तरह होता है जिसके ऊपर तो दूध है लेकिन नीचे जहर ही जहर है। नंबर 34, एक अनपढ़ की जिंदगी कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार है, ना तो वो उसे पीछे से ढक पाती है और मक्खियों से भी नहीं बचा पाती। नंबर 35, एक संतुलित दिमाग जितनी कोई ताकत नहीं है, संतुष्टि से बड़ी कोई खुशी नहीं है, ईर्ष्या से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और दया से बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। नंबर 36,
जब तक दुश्मन की कमजोरी पता न चल जाए तब तक उसके साथ दोस्ती का बर्ताव करते रहना चाहिए। नंबर 37, जो लोग दूसरों की कमियों को सबको बताते फिरते हैं उनका वैसे ही नाश होता है जैसे चींटियों के घर में घुस गए सांप का। नंबर 38, आध्यात्मिक आदमी को जितनी खुशी और शांति का एहसास होता है उतना इधर उधर भटक रहे लालची आदमी को कभी नहीं हो पाता। नंबर 39, अगर हीरे को पैरों में रख दें और शीशे को सिर पर तो भी दोनों की वैल्यू उतनी ही रहती है। हीरा हर जगह हीरा ही रहता है। नंबर 40, जितना आपका अधिकार बनता है उससे कम कभी ना ले, ये अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। नंबर 41, अपमानित होकर जीने से बेहतर मरना होता है, क्योंकि मौत तो एक बार आती है लेकिन अपमानित रोज मरता है। नंबर 42, जो लोग कठोर हैं हमें उनसे भी इज्जत से बात करनी चाहिए, इसमें एक दिन उन्हें आपकी अच्छाई का एहसास हो जाएगा। नंबर 43, इस धरती पर 3 ही सच्चे रत्न हैं, भोजन, पानी और प्रेम भरे शब्द। केवल मूर्ख ही हीरे मोती आदि को रत्न मानते हैं, वे सिर्फ पत्थर के टुकड़े हैं। नंबर 44, जो हमेशा फ्यूचर के लिए और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होता है वही बुद्धिमान है। जो भाग्य भरोसे बैठा रहता है वो मूर्ख है। नंबर 45, अगर आप में एक भी कला नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, इसीलिए किसी चीज में जरूर एक्सपर्ट बनिए। नंबर 46, अगर एक सांप और दुष्ट आदमी में दोस्त चुनना हो तो सांप को चुन लेना चाहिए, क्योंकि वो तो एक बार ही काटेगा लेकिन दुष्ट आदमी तो बार बार धोखा देगा। नंबर 47, काटो और दुष्ट आदमी से निपटने के 2 ही तरीके हैं, या तो उन्हें अपने जूतों तले कुचल दो या हमेशा उनसे दूर रहो। नंबर 48, अत्यधिक सुंदरता की वजह से सीता को रावण चुरा ले गया, अत्यधिक ईगो घमंड की वजह से रावण मारा गया, अत्यधिक दान से राजा बल को परेशानी हुई, इसीलिए किसी भी चीज की अति बुरी होती है। नंबर 49, आलसी आदमी का ना तो वर्तमान अच्छा होता है और ना भविष्य। नंबर 50, आप एक लालची आदमी को पैसे देकर जीत सकते हो, अहंकारी को सम्मान देकर जीत सकते हो, मूर्ख को सहमत से जीत सकते हो, लेकिन एक विद्वान को केवल सच्चे तर्क से ही जीत सकते हो। नंबर 51, मनुष्य अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही यहाँ से चला जाता है, केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं और उनके अनुसार ही उसे स्वर्ग और नरक मिलते हैं। नंबर 52, हमारी मानसिकता पर ही निर्भर होता है कि हम गुलाम बनेंगे या स्वतंत्र। नंबर 53, एक गुणवान बेटा 100 मूर्ख बेटों से अच्छा होता है, क्योंकि अकेला चांद ही चांदनी दे सकता है, जबकि सारे सितारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते। नंबर 54, जब तक आप स्वस्थ हैं अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए, क्योंकि मौत के नज़दीक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नंबर 55, बुद्धिमान को बगुले की तरह धैर्य रखना चाहिए और समय आने पर ही अपना दांव चलना चाहिए। नंबर 56, ऐसे देश में कभी मत रहिए जहां आपकी ना इज्जत है, न आप जीविका हासिल कर सकते हैं, न आपके दोस्त हैं, और जहां आप नया ज्ञान भी हासिल नहीं कर सकते। नंबर 57, जो ऐसे आदमी को दोस्त बनाता है जो स्वभाव से कृतज्ञ है, जिसका सोच हमेशा संकीर्ण है, जो दूसरों के लिए नफरत भरी बातें करता है, तो उसका पतन निश्चित है। नंबर 58, जो आदमी लक्ष्य ही नहीं बनाता वो सफलता कैसे हासिल करेगा। नंबर 59, चोरी से कमाई गई दौलत हमेशा खो जाती है। नंबर 60, सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता हितैषी होता है और सच्चा दोस्त ईमानदार होता है। नंबर 61, जो गुरु हमें सफल होने का रास्ता दिखाते हैं उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, केवल उनका सम्मान कर सकते हैं। नंबर 62, जिसके दिल में सब प्राणियों के लिए दया और प्रेम है वही वास्तव में धार्मिक है। धार्मिक होने के लिए आपको पूजा पाठ और कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 63, जो भी आपकी बीमारी में, दुर्भाग्य में, बुरे वक्त में, विपरीत में सहायता करता है, विपत्ति में सहायता करता है, वो दोस्त आपका असली भाई होता है। नंबर 64, धन दौलत और यौवन चले जाते हैं, शरीर और आत्मा भी चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ जो हमेशा रहता है वो है आपका विश्वास। नंबर 65, बुरी आदतें सुख की चाहत से लगती हैं और अच्छी आदतें आत्म संयम के कारण। नंबर 66, पाप से कमाई दौलत बेशक 10 साल तक रहे, लेकिन 11वें साल में वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। ऐसी दौलत उस आदमी को बीमारियों से भी भर देती है, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा पछतावे से तड़प रही होती है। नंबर 67, सुंदर बनना है तो अच्छा चरित्र बनाइए, ऊंचा बनना है तो अच्छा बर्ताव कीजिए और धनवान बनना है तो सोच समझ कर खर्च कीजिए। नंबर 68,
मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें वैसी ही हैं जैसे अंधे के लिए दर्पण। नंबर 69, जो फ्यूचर की मुसीबतों को पहले ही देख लेता है और उसके लिए उचित तैयारी कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी रहता है। जो भाग्य भरोसे रहकर ना कुछ सोचता है ना कुछ करता है, वो दुख पाता है। नंबर 70, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नंबर 71, अगर आपको उद्देश्य मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक समझदार के लिए कोई देश दूर नहीं है, वो जहां जाता है उसे अपना घर बना लेता है। नंबर 72, अपनी दौलत केवल उसे दीजिए जो योग्य हो। समुद्र का पानी जब बादल को मिलता है तो वो मीठा हो जाता है। नंबर 73, किसी के भविष्य को उसके वर्तमान से मत आकिए, क्योंकि कोयला आगे चलकर हीरा भी बन सकता है। नंबर 74, आपका कौशल, आपकी स्किल्स परदेश में भी आपकी माँ की तरह रक्षा करती हैं। नंबर 75, वासना से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, ये दीमक की तरह आपके शरीर को खा जाती है। नंबर 76, अगर किसी से कोई तरफदारी चाहिए हो, फेवर चाहिए हो, तो उसकी तारीफ कीजिए, जैसे शिकारी हिरन को दाना डालकर ललचा देता है। नंबर 77, अच्छी पत्नी वो है जो सुबह माँ की तरह देखभाल करे, दोपहर को बहन की तरह प्यार करे और रात को कामनी की तरह संबंध बनाए। नंबर 78, जो हमारे दिल में रहता है वो दूर रहकर भी दूर नहीं होता। नंबर 79, मूर्ख को सलाह देना, बुरे चरित्र वाली औरत की प्रशंसा करना और निराशावादी आदमी की संगत में रहना बेवकूफ़ी है। नंबर 80, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून का पालन ना करते हो, बेशर्म हो, कलाकार का सम्मान ना करते हो और जहां कोई विद्वान भी ना हो। नंबर 81, समझदार व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाता है और उनकी गलतियों के लिए टोकता है। ऐसे बच्चे अच्छे नागरिक बनते हैं और सम्मान पाते हैं। नंबर 82, आप आदमी के बर्ताव से बता सकते हैं कि उसकी परवरिश कैसे माहौल में हुई होगी और उसके पेट से बता सकते हो कि वो कितना खाता होगा। नंबर 83, फूलों से लदा एक पेड़ सारे जंगल को महका देता है, वैसे ही ये गुणवान बेटा सारे नगर को लाभ पहुंचा सकता है। नंबर 84, ज्ञान कामधेनु गाय की तरह हमेशा लाभ देता है, ये ऐसा वृक्ष है जिस पर हमेशा फल लगे रहते हैं। नंबर 85, कभी भी अतिथि बनकर ज़्यादा दिन तक किसी के घर पर ना रहें, आपका सम्मान जाता रहेगा। नंबर 86, आपके आसपास कीचड़ होने पर भी आप कमल की तरह निर्मल रह सकते हैं। इसके लिए सिर्फ दूसरों की मदद करने की सोचो, न कि प्रतिशोध के बारे में। नंबर 87, विकट परिस्थितियां जीवन का हिस्सा है, उन्हें देखकर परेशान ना हो बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए पहला कदम ले और ऐसा हर दिन करते रहें। नंबर 88, आपकी गुणवत्ता आपकी कमजोरी को ढक लेती हैं, इसीलिए कुछ क्वालिटीज स्किल्स सीखें या बर्ताव को अच्छा बनाएं। नंबर 89, राजा को राज ऋषि की तरह रहना चाहिए, अर्थात राजा भी और ऋषि भी। राजा बनकर उसे लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए और ऋषि बनकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। नंबर 90, न्यायोचित बात से मतलब कि जिस बात में न्याय हो वो बात करके हम अपने शत्रु की सोच भी बदल सकते हैं। नंबर 91, कभी भी ऋण ना ले, मतलब कि उधार ना ले, ये एक दुश्मन की तरह है और ये आपके दोस्तों को भी दूर कर देता है। नंबर 92, अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक उदाहरण स्थापित करके उन्हें प्रेरित करें। नंबर 93, पेड़ की तरह बसंत में फूल खिलाएं लेकिन बरसात में दुखी ना हो जाएं बल्कि धैर्य रखकर मनन चिंतन करें। नंबर 94, उपलब्धि पाने और जीत हासिल करने पर भी उन्मत्त ना हो। नंबर 95, उपलब्धि पाने और जीत हासिल करने पर भी उन्मादित ना हो बल्कि धरती की तरह शांत रहें। नंबर 96, जिस तरह जीभ के छोर पर रखकर शहद या विष का टेस्ट नहीं पता किया जा सकता, उसी तरह ईमानदार और बेईमान लोगों को पहली नज़र में नहीं पहचाना जा सकता। नंबर 97, आकाश में उड़ रहे पक्षियों के मार्ग की दिशा का तो फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन धूर्त कर्मचारियों की चाल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए सबसे सावधान रहें। नंबर 98, कोई भी लक्ष्य हो उसके बारे में तब तक किसी को ना बताएं जब तक आप उसे हासिल ना कर सके, क्योंकि अधिकतर लोग ईर्ष्यावश चाहेंगे कि आप उसे प्राप्त ना कर सके। नंबर 99, हर मनुष्य आजाद घोड़े की तरह है, वो वन में कहीं भी विचरण कर सकता है, उसी तरह मनुष्य के दिमाग का भी पता नहीं चलता कि कब क्या कर दे, इसीलिए उसे हमेशा काबू में रखें। नंबर 100, सांप जैसा दोस्त बनाने से बेहतर है शेर जैसा दुश्मन बनाइए।
नंबर 101, अगर पर्वत को रास्ते से हटाना है तो उसके पत्थरों को हटाना शुरू कर दें। रोज बेशक एक पत्थर ही हटाएं, ऐसे ही एक दिन आप पर्वत को भी हटा देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।